आत्महत्या आज पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष लगभग 7,20,000 से अधिक लोग आत्महत्या के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें से लगभग 73% मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है। आत्महत्या का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उसके परिवार, मित्रों, समुदाय और समाज को भी गहराई से प्रभावित करता है। अनुसंधानों से यह संकेत मिलता है कि हर एक आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के पीछे कम से कम 20 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया होता है। यह अनुपात देश, क्षेत्र, लिंग, आयु और प्रयुक्त तरीकों के अनुसार बदलता रहता है। आइए जानते हैं कि इसे कैसे रोका जा सकता है। समय पर भावनात्मक सहयोग मिलना और घातक साधनों तक पहुंच को सीमित करना आत्महत्या की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति संभालने का अवसर मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लाइफ दृष्टिकोण आत्महत्या की रोकथाम के लिए 4 प्रभावी उपाय सुझाता है। पहला, आत्महत्या के साधनों तक पहुंच को सीमित करना, जैसे विषैले कीटनाशक या घरेलू औजारों पर रोक। दूसरा, मीडिया से संवाद कर आत्महत्या की जिम्मेदार और संवेदनशील रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना। तीसरा, किशोरों में सामाजिक और भावनात्मक जीवन कौशल को विकसित करना। चौथा, आत्मघाती प्रवृत्तियों से प्रभावित किसी भी व्यक्ति की समय पर पहचान, आकलन और उसका उपचार करना। आत्महत्या के क्या कारण हो सकता है? आत्मघाती व्यवहार को समझना आसान नहीं है। यह कभी भी केवल एक कारण या एक घटना का परिणाम नहीं होता। इसके पीछे कई जटिल कारक हो सकते हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव। इन्हीं सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही आत्महत्या की समस्या को समझा और रोका जा सकता है। जिस व्यक्ति के बारे में आप चिंतित हैं, उनसे बात करने के लिए उचित समय और शांत स्थान चुनें। उन्हें यह बताएं कि आप उनकी बातें सुनने के लिए मौजूद हैं। उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे किसी स्वास्थ्य कर्मी से मदद लें। साथ ही उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट पर उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखें। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति तुरंत खतरे में है, तो उन्हें अकेला न छोड़ें। तुरंत आपातकालीन सेवाओं, स्वास्थ्यकर्मी या परिवार के किसी सदस्य से संपर्क करें। यदि वह व्यक्ति आपके साथ ही रहता है, तो सुनिश्चित करें कि घर पर उनके पास खुद को नुकसान पहुंचाने के साधनों तक पहुंच ना हो। समय समय पर उनसे संपर्क करते रहें और यह जानें कि वे कैसे हैं। धन्यवाद।